नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब हरियाणा न्यूज। करनाल जिला के इंद्री उपमंडल में स्थित ब्राह्मण धर्मशाला में कई राजनीतिक दल के नेताओं, कार्यकर्ताओं एवं सामाजिक संगठनों के अनेक लोगों की एक बैठक हुई, जिसमें वक्ताओं ने विधानसभा चुनाव में बाहरी व्यक्तियों को टिकट देने के विरोध करने का फैसला लिए जाने की बातें कही और स्थानीय लोगों की उपेक्षा किए जाने के आरोप लगाए गए। बैठक में निर्णय लिया गया कि राजनीतिक दलों के मुखियाओं को पत्र लिख मांग की जाएगी कि हलका इंद्री से बाहर के उम्मीदवारों को चुनाव में टिकट देकर न भेजा जाए। बैठक की अध्यक्षता शहीद उधम सिंह समिति के अध्यक्ष एवं नंबरदार मेहर सिंह निर्मल ने की। बैठक के संयोजक पंडित राजकुमार शर्मा ने कहा कि लंबे समय से टिकट देने के मामले में कई राजनीतिक दलों द्वारा स्थानीय जनता को नजरअंदाज कर बाहर के लोगों को टिकट देकर क्षेत्र की जनता पर थोपा जा रहा है। बाहर के लोगों के उम्मीदवार बनने से क्षेत्र के विकास कार्यों, मान सम्मान और अन्य कार्यों में उपेक्षा होती है। मेहर सिंह ने कहा कि हलका के लोगों ने आज अपने हकों की लड़ाई की नई मुहिम शुरू की है। इस मुहिम का असर दूर तक जाएगा। लोगों की सहमति से राजनीतिक दलों के सभी प्रमुखों को पत्र लिखकर टिकट देने में स्थानीय व्यक्ति को ही प्राथमिकता देने की मांग की जाएगी। महेंद्र पाल तोमर ने कहा कि इंद्री के चुनाव किसी भी उम्मीदवार को यहाँ के वोटर ही चुनाव जिताते हैं। क्या यहाँ कोई ऐसा कार्यकर्ता, नेता या ऐसा व्यक्ति नहीं है जो चुनाव जीत सकता हो? बैठक में चर्चा कर चुनाव में हलका से बाहर के उम्मीदवार के बाइकआउट करने का लगभग सभी ने समर्थन किया है। इंद्री से नरेंद्र धूमसी की रिपोर्ट। एक समर्थन हो, एक कमेटी इस सारी जो व्यवस्था है इसका संचालन करे। 10 या 11 लोगों की कमेटी बनाएंगे। कुछ ऐसा विचार है, यदि आप लोग सहमत हो उस पर। तो दूसरा एक और जो सबसे बड़ी बात है, भाई जितनी राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की है चाहे वो क्षेत्रीय स्तर की है, सभी के जो अध्यक्ष हैं, जब सभी के प्रमुख हमको एक पत्र लिखेंगे, भाई ये जो इलाके के लोगों की भावना है, यदि आपने बाहर के व्यक्ति को टिकट दिया तो फिर हम लोग उसका विरोध करेंगे। अच्छी बात। और यदि उसके बावजूद आप लोगों ने फिर बाहर के व्यक्ति को हमारी इन भावनाओं के बावजूद टिकट दे दिया तो हम कोई कड़े कदम भी उठा सकते हैं, बीच का आदमी भी उतार सकते हैं। हम कोई अपने क्षेत्र के व्यक्ति को जो सशक्त होगा उसको समर्थन भी दे सकते हैं। संयुक्त रूप से हम कोई भी कड़े कदम उठा सकते हैं। वो एक कमेटी बैठ करके और सारे साथियों के सहयोग से निर्णय लेंगे। भाई विचार तो बहुत सारे हैं, प्लान बहुत सारी है। भाई जब आपके जो पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, अब बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, या आम आदमी पार्टी है या दूसरी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, कोई उनके अध्यक्षों पर जब ये संदेश आप लोगों के भाव जाएंगे तो कुछ ना कुछ दिमाग तो उनका भी लेगा। ऐसी बात तो नहीं है भाई उनका दिमाग नहीं लेगा। और आज के इस मंथन में मैं आप सब साथियों का जिन्होंने सारे कार्य में सहयोग किया है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप लोगों से एक इजाजत चाहूंगा, भाई ये सिलसिला कैसे आगे बढ़ता रहना चाहिए, क्या यूं ही ये कहेगा मैं इस हलके में पैदा हुआ हूँ, इस हलका के लिए हूँ, इस हलका के लिए राजनीति करूंगा, मेरे जीवन मरण का उद्देश्य इस हलका का विकास करना है। वो हमारे दुखों सुखों का भागीदार इसी हलके का व्यक्ति होगा, ये सोच है हमारी। कहीं ना कहीं बाहरी लोग आप बता रहे कि भेदभाव कर रहे हैं इस चीज को लेकर। मेरे अलावा भी हलके की जनता इस बात से संतप्त है, बहुत दुखी है। कोई बेचारा अपनी बात कह नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं इस मंच से आज ये बात कहता हूँ, 100% इस हलके के साथ भेदभाव हुआ है। और निश्चित तौर पर जो बाहर के विधायक बनते रहे हैं वो इस हलका के विकास के कार्यों को अब जहाँ के वो मूल रूप से रहने वाले हैं उस हलका में ले गए। ऐसे में बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ जो इंद्री हलका के लोग जानते हैं कि जो विकास का काम इंद्री हलके में होना था, परंतु ताकत तो हमारी, आशीर्वाद हमारा, विकास हमारे हलके को होना चाहिए था, परंतु इस हलका के सारे वो कार्य जो उनके द्वारा इस हलके में किए जाने थे अपने अपने स्थानीय हलकों में जाकर उन्होंने करवाए। ठीक, चाहे वो रोजगार की बात है, चाहे वो विकास के कार्यों की बात है, चाहे किसी प्रकार, चाहे सम्मान की बात है। क्या नाम है? मैं राजकुमार शर्मा एडवोकेट हूँ और इंद्री हलका के उडाना गांव का रहने वाला हूँ। चर्चा का विषय तो यह है कि जो बाहर से जो आते हैं ना विधानसभा का इलेक्शन लड़ने वाले लोग, उनके विषय में कोई कि आखिरकार इलेक्शन तो यहाँ के वोटर ही जिताते हैं। क्या किसी भी पार्टी में, ज़्यादातर पार्टियों में
हमारे यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो चुनाव नहीं जीत सकता, या कार्यकर्ता नहीं है यहाँ, या पार्टियों में नेता नहीं है। इस विषय को लेके बात, मतलब बाहर के व्यक्ति का बायकॉट किया जाएगा, यही बात कर रहे हैं। हाँ, लगभग सबने समर्थन किया है। हल्के के व्यक्ति को लड़ाया जाएगा। जी भाई साहब, इंद्री के जो लोग हैं, जो जितने भी हमारे भाई हैं, वह जागरूक हो चुके हैं। बाहर के ना वोट देंगे ना सपोर्ट देंगे, ठीक है जी। अब हमारी इंद्री का ही झंडा लहराएगा और हमारा ही नेता बनेगा। विक्रम सिंह, गांव संगमाजरा, मौजूदा सरपंच। मैं रोशनदीन नंबरदार इंद्री हल्का से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नंबरदार एसोसिएशन। आज हमारे इंद्री हल्के से चुनिंदा लोग ब्राह्मण चौपाल में इंद्री इकट्ठा हुए और वो इस मुहिम को लेकर इकट्ठा हुए कि हमें अपने हल्के के ही स्थायी वासी को, स्थायी व्यक्ति को ही टिकट देकर उसकी मदद करना, उसको एमएलए बनाना, उसको सांसद बनाना, इस बात की मुहिम का बीड़ा उठाया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो ये बीड़ा हम सब लोगों ने मिलकर उठाया, ये हमारा कामयाब हो और सभी हल्कावासी का लक्ष्य पूरा हो। तो कोई डिसीजन भी हुआ? आप डिसीजन लिया गया कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति टिकट लेकर आएगा, हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। कौन कौन सी पार्टी से इसमें थे? इसमें सभी पार्टियों के व्यक्ति थे। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सभी पार्टियों के व्यक्ति मौजूद थे। मजबूत शुरुआत हुई। इस शुरुआत से एक निर्णय तो आज निकल के आया है कि इंद्री हल्के की जो जनता है वो आगे बाहरी किसी भी व्यक्ति का विरोध करेगी और यहाँ के अपने ही किसी व्यक्ति को अपनी आवाज़ बनाएगी, क्योंकि बाहर की आवाज़ें जो हैं वो यहाँ पर आ जाती हैं, यहाँ से एमएलए विधायक बनकर चले जाते हैं, लेकिन वो जनता की शुद्ध बुद्ध प्रॉपर तरीके से नहीं ले सकते। इसलिए आज एक कमेटी के भी बारे में यहाँ चर्चा हुई है और बहुत सारे लोगों ने विचार रखे हैं और ये विचार जो है बहुत दूर तक जाएगा। यहाँ से जो है लोकल व्यक्ति को बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। क्या नाम है? मेरा नाम एडवोकेट प्रदीप पटेड़ा। हाँ जी, क्षेत्र के सभी राजनीतिक दलों के, सभी जातियों के और सभी सामाजिक संगठनों के लोगों ने एक पंचायत की है और इस पंचायत में यह निर्णय लिया गया है कि इंद्री हल्के की जनता के हकों की आवाज़ के लिए सभी लोग मिलकर के जाति से ऊपर उठ करके, राजनीतिक दलों से ऊपर उठ करके हल्के की आवाज़ को उठाएंगे और विशेष तौर पर हल्के के व्यक्ति को टिकट दिलवाने की प्रयास किया जाएगा। जो व्यक्ति इंद्री हल्के की आवाज़ को आगे बढ़ा सके, जो व्यक्ति इंद्री हल्के की जनता की समस्याओं का समाधान कर सके, जो व्यक्ति इंद्री हल्के के जनता का सम्मान बढ़ा सके, ऐसे विचारों को लेकर के ये आज की पंचायत में निर्णय हुआ है। और आज की पंचायत में एक जो सबसे अहम फैसला लिया गया कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हैं, चाहे वो क्षेत्रीय स्तर के दल हैं, उन सभी दलों के प्रमुखों को एक पत्र लिखा जाएगा इंद्री हल्के की जनता की आवाज़ को उठाते हुए कि यदि वह इंद्री हल्के की जनता की हकों की आवाज़ को दरकिनार करके बाहर के व्यक्ति को टिकट देंगे तो फिर उसका विरोध होगा, उसका बहिष्कार होगा और स्थानीय व्यक्ति का जो समर्थन है, उसका साथ है, वो दिया जाएगा। उसके लिए चाहे उनको कोई भी बड़े से बड़ा निर्णय लेना पड़े, वो निर्णय लिया जाएगा, ऐसा विचार किया गया है। और इन विचारों को आगे बढ़ाने के लिए जल्दी ही एक और हम लोग पंचायत बुला रहे हैं जिसमें सभी राजनीतिक दलों के लोग होंगे, सभी सामाजिक संगठनों के लोग होंगे और इस आवाज़ को जन जन तक पहुँचाएंगे, गांव-गांव तक पहुँचाएंगे, इंद्री हल्के के हर व्यक्ति तक, हर वार्ड तक और हर गली मोहल्ले तक इस आवाज़ को लेकर के जाएंगे। ये आवाज़ तब तक चलती रहेगी जब तक इंद्री हल्के की जनता के हकों की जो अनदेखी है वो बंद नहीं होगी। और यदि अनदेखी करने वाले लोग यूं ही जारी रहे तो फिर कोई बड़े से बड़ा कदम भी उठाया जा सकता है। जैसे देखिए, आपको देखने को मिल रहा है इंद्री हल्के की जो क्षेत्र है वहाँ जैसे नौकरियाँ हैं, यहाँ जैसे विकास की बात हो रही है, यहाँ जैसे लोगों के सम्मान की बात हो रही है, उसमें थोड़ी कमी आती है। बाहर का व्यक्ति जब भी आता है तो उसको एक तो क्षेत्र के बारे में जानकारी कम होती है, क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में जानकारी कम होती है, क्षेत्र के लोगों के
व्यवहार के लिए उनके प्रभाव की जानकारी कम होती है और वो लोग कई बार जो है पथभ्रष्ट हो जाते हैं, दूसरे लोगों की बातों की बहकावे में आ जाते हैं। यदि एक क्षेत्रीय व्यक्ति होगा तो फिर उसको क्षेत्रीय समस्याओं के बारे में जानकारी अधिक होगी और क्षेत्रीय लोगों के बारे में जानकारी अधिक होगी। लिया गया मीटिंग में कि कोई भी राजनीतिक दल है वो अपने इस इंद्री हल्के के लोगों को टिकट दे। सबसे पहले मैं इंडियन नेशनल लोकदल से संबंध रखता हूँ। पहले भी हमने जब भी टिकट दिया है इंद्री हल्के की जनता को ही दिया है और आगे भी हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे हल्के के भी किसी भी योग्य व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा। अगर वो नहीं देंगे तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे और जो हल्के का नुमाइंदा होगा हम उसी का साथ देंगे। परंतु मेरी पूरी एक उम्मीद है कि पहले की तरह हम हल्के के किसी भी योग्य व्यक्ति को टिकट देंगे इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से। आज का जो प्रमुख उद्देश्य था यही था कि जो लोकल लोग हैं और उन लोगों को समाज के हर वर्ग तक, हर निचले तबके तक लोकल समस्याओं से ज़्यादा वाकिफ़ होते हैं, तो उनको दिया जाए, भागीदारी उनकी बढ़ाई जाए ताकि समस्याओं का निवारण हो सके। और एक फेस वैल्यूज़ होती है कि लोकल आदमी को अपने समाज की समस्याओं को समाधान करने के लिए उसे अपने फेस वैल्यू के लिए करना पड़ता है। तो ये उद्देश्य। क्या नाम है? कटले जो लोग बने हैं उन्होंने काम किए नहीं है, नहीं काम किए हैं और लेकिन फिर भी कि जो लोकल व्यक्ति होता है वो ज़्यादा आवाज़ और ज़्यादा अच्छी उठा सकता है और इसमें होना भी चाहिए। आज सब समान भागीदारी की बात होती है, नेतृत्व की बात होती है, तो हर क्षेत्र के लोगों का जब पंचायती राज में भी वार्डबंदी आई है, क्यों वार्ड तक बांट दिए जाते तो एरिया में भी एरिया के लोगों को प्रमुखता देनी चाहिए।